1 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए और बस एक सवाल के बारे में सोचिए। आज से ठीक 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? आप क्या बन चुके होंगे? कहाँ पहुंच चुके होंगे? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, उस वक्त आपके आसपास कौन लोग होंगे, किनके साथ आप अपना हर दिन बिता रहे होंगे? क्योंकि ये एक सच है जिसे आज एक्सेप्ट करना ही होगा। आप फ्यूचर में जिस भी लेवल पर होंगे ना, वो आपकी मेहनत से ज्यादा आपका सर्कल डिसाइड करता है। इस वीडियो को स्किप मत करना, अगले 2 मिनट शायद आपकी सोच हिला देंगे। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। आपकी लाइफ पता है एक सिंपल से फॉर्मूला पर चलती है जो ये बताता है कि आपका माहौल ही आपकी हकीकत कैसे बनाता है। इसे ध्यान से देखिए, हर चीज आपके सर्कल से शुरू होती है। आप जैसे लोगों के बीच रहते हैं वैसी ही आपकी सोच यानी आपका माइंडसेट बन जाता है। जैसा आपका माइंडसेट होता है वैसे ही आप डिसीजंस लेते हैं, और जैसे आपके डिसीजंस होते हैं वही आपकी लाइफ का रिजल्ट बनता है। ये एक चेन रिएक्शन है जिसे आप तोड़ सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपने सर्कल को बदलना होगा। जैसे ही सर्कल बदलेगा लाइफ अपने आप बदलने लगेगी। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कई बार आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका माहौल आपसे गेम जितवा भी सकता है और हरवा भी सकता है। टैलेंट नहीं, एनवायरनमेंट जीतता है। तो अब सवाल ये है कि आप किस सर्कल में हैं। मैं आपको 4 तरह के लोगों के बारे में बताऊंगा। एक एक करके सुनिए और पहचानिए कि आप कहाँ हैं। सबसे पहले आते हैं कंप्लेनर्स। ये वो लोग हैं जिनकी हर बात सिस्टम खराब है, किस्मत खराब है या लोग खराब है से शुरू होती है। इनकी डिक्शनरी में सॉल्यूशन शब्द होता ही नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम्स होती है। और अगर आप इनके साथ हैं तो आप भी सॉल्यूशन देखना बंद कर देंगे। दूसरे हैं टाइम वेस्टर्स। ये लाइफ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते। इनकी दुनिया गॉसिप, पार्टीज और बेकार की बातों में ही चलती रहती है। इनके पास प्लान्स नहीं होते, सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। ये आपका सबसे कीमती एसेट, आपका वक्त चुरा लेते हैं। तीसरी कैटेगरी है हार्ड वर्कर्स की। ये लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनके साथ रहकर लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, ग्रोथ होती है। ये एक अच्छा सर्कल है, पर ये बेस्ट नहीं है। और आखिरी और सबसे पावरफुल है विजनरीज। ये सिर्फ मेहनत नहीं करते, ये सोच बदलते हैं। ये आपसे बड़े गोल सेट करवाते हैं। ये कहते हैं इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। इनके साथ रहकर आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पर जाती है, क्योंकि ये आपको वो नई अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं जो आप अकेले कभी नहीं देख पाते। अब एक कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये बात शायद आपको चुभेगी, लेकिन यह आपकी आंखें खोल देगी। इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप अपने दोस्तों के ग्रुप में सबसे स्मार्ट, सबसे सक्सेसफुल इंसान हैं, तो आप गलत ग्रुप में हैं, क्योंकि वहां आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप बस कंफर्टेबल हो रहे हैं। और इसका मतलब साफ है, जो लोग आपको चैलेंज नहीं करते, जो आपसे मुश्किल सवाल नहीं पूछते, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं धकेलते, वो लोग आपको कभी चेंज भी नहीं कर सकते। रियल ग्रोथ हमेशा चैलेंज से आती है। तो अब वक्त है एक सेल्फ ऑडिट का। आज रात एक पेपर पर उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। फिर दूसरा स्टेप, खुद से ईमानदारी से पूछिए, ये लोग मुझे ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं। और आखिरी स्टेप, पूछिए, जब मैं अपने सपनों की बात करता हूं तो ये लोग सपोर्ट करते हैं या मेरा मजाक उड़ाते? जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। अब हम आखिरी हिस्से में हैं। ये सफर है ग्रोथ जोन का। ये एक चुनाव है आपके आराम और आपके फ्यूचर के बीच का। इस फर्क को समझिए। कंफर्ट जोन के दोस्त आपको आराम देते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं, लेकिन ग्रोथ जोन के दोस्त आपको एक फ्यूचर देते हैं, वो आपको चैलेंज देते हैं। अब चुनाव आपका है, क्या आपको सिर्फ कंफर्ट चाहिए या एक बेहतर फ्यूचर? आज खुद से ये 3 वादे कीजिए। पहला, मैं ऐसे लोगों को चुनूंगा जो मुझे ऊपर उठाते हैं। दूसरा, मैं हमेशा ग्रोथ के माहौल में रहूंगा। और तीसरा, सबसे जरूरी, मैं अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद लूंगा। अगर आप इस बदलाव के लिए कमिटेड हैं तो कमेंट में लिखिए, आई एम अपग्रेडिंग माई सर्कल। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये आपके नए फ्यूचर के लिए आपका पहला एक्शन है। और अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आखिर में बस इतना याद रखिएगा, लाइफ में जितना कम शोर होगा, आपकी जीत उतनी ही बड़ी होगी। सही लोगों को चुनिए, फोकस कीजिए
और जीतिए।